दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन को गेसिंग किए हैं कि हम गेस क्वेश्चन किए हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को 2 से 3 घंटे में रिवीजन करना है, मतलब पूरा टॉपिक रिवीजन करना है जो इसमें गेसिंग है, तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए और क्वेश्चन को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिए और जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए लेक्चर वाइज ओरिजिन कोचिंग सेंटर या तहसीन ट्यूटोरियल और वहां से देख लीजिए। आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 90% से ज्यादा कंटेंट आपको वहीं पे याद हो जाएगा। बाकी 10% आपको कॉपी से रिवीजन करना है और फिर जाके बोर्ड एग्जाम को देना है, तो आपको 90+ फिजिक्स में कंफर्म है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी एक दिन बाद कल 5 फरवरी को 12th का फिजिक्स का पेपर है। तो आज हम क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ब्रिलियंट का प्रकाशन है, टारगेट का है, वो सबसे देखे और क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा एनालाइज किए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है, यानी किस क्वेश्चन का संभावना है कि वो 5 नंबर में आए। तो वही क्वेश्चन लाए और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कहाँ से आएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर तो कन्फर्म है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी का गेसिंग किया था, वहां से भी 1 लॉन्ग हमारा डायरेक्ट आया, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आया और 5 ऑब्जेक्टिव आया। तो ऐसे भी आपको 15 नंबर उससे मिल ही गए, तो इससे भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला हमारा जो VVI क्वेश्चन है वो है गॉस प्रमेय। अब गॉस प्रमेय में 3 एप्लीकेशन है, तो तीनों एप्लीकेशन को आपको तैयार करके जाना है। बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है, आपको याद हो जाएगा गॉस प्रमेय और उसका एप्लीकेशन। और हो सके तो शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सब आ जाए, तो ये सब भी आपको ध्यान करना है, ये लॉन्ग के लिए है। उसके बाद हमारा ऊर्जा घनत्व का मतलब है, यानी ऊर्जा घनत्व और ये दोनों अलग है। ऊर्जा घनत्व है U बराबर ½ एप्सिलॉन नॉट E²। E वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो है ऊर्जा घनत्व। और ये है ऊर्जा स्टोर, मतलब कितना कैपेसिटर में ऊर्जा स्टोर हो रहा है। तो ये दोनों थ्योरी अलग अलग है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, कैसे प्रूफ होता है वो भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगले चैप्टर में बायो सेवार्ट के नियम और इसका एप्लीकेशन। इस बार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इससे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसके एप्लीकेशन से ही आएगा कि इसका थ्योरी प्रूफ कीजिए। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो बोलेगा कि बायो सेवार्ट के नियम क्या है, तो आप उसमें डेफिनेशन लिखेंगे और आइडियल साइन थीटा आई के समानुपाती होती है, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होते हैं, ऐसे करके शॉर्ट के लिए थ्योरी प्रूफ करेंगे। लेकिन लॉन्ग आया तो एप्लीकेशन से आया। 3 एप्लीकेशन है, लंबे चालक तार, ऐसा और भी कुछ है, वो आप इसको ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहला चैप्टर में हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, जहाँ पर 1/4πε2p/r³ था और यहाँ पे μ0/4π/2m/r³ होता है। तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये थ्योरी है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर भाषाई क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। क्यों, मतलब लेंज का नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो क्यों करता है, तो ये भाषा में बन सकता है। उसके बाद हमारा है ट्रांसफार्मर। दोस्तों जिस तरह से बायो सेवार्ट का नियम, गॉस का प्रमेय, ये सब टॉप पर है इस बार के लिए, तो ट्रांसफार्मर भी टॉप पर है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए या इस वीडियो को रोककर क्वेश्चन बैंक में देखिए ये कितना बार पूछा है। 5 नंबर में, 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव भी कि प्राइमरी सेकेंडरी का अनुपात क्या होगा। आप शॉर्ट में पूछ देगा कि इससे होने वाली हानियों का वर्णन करे, इसके लाभ क्या है या किस प्रकार से बनता है, और लॉन्ग में पूरा क्रियाविधि, बनावट, उपयोग। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ कीजिए ना कीजिए, ट्रांसफार्मर को हर हाल में तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो इसको आपको हर हाल में तैयार करना है। उसके बाद है लेंस मेकर फार्मूला और प्रिज्म फार्मूला। ऑप्टिक्स चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से ऑब्जेक्टिव भी 3-4 ऑब्जेक्टिव बनता है और शॉर्ट भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है। तो लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, ये दोनों 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो बैंड थ्योरी क्या है, मतलब बैंड थ्योरी के आधार पर बताइए कि चालक कौन है, सुचालक कौन है और अर्धचालक कौन है।
तो बैंड थ्योरी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर का नाम है। इसमें एक टॉपिक आता है पीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, एनपीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हो सकता है ट्रांजिस्टर और डायोड, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस बार 5 नंबर में आएगा। वैसे आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ट्रांजिस्टर को और डायोड को। ऐसे भी डायोड से एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, ये कौन सा डायोड है, मतलब फिगर दे देता है, उसको पहचानिए, जैसे लॉजिक गेट में दे देता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। दोस्तों 5 नंबर में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो अकेले या नहीं आएगा, इसके साथ आएगा लेनार्ड का प्रयोग क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और लेनार्ड के प्रयोग को दर्शाए। उसके बाद है हमारा बोर एटॉमिक थ्योरी, एटम चैप्टर का है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोर एटॉमिक थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें जो एक श्रेणी आता है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी, बैकेट श्रेणी, ऐसे ही 1-2 और होता है, तो उससे ऑब्जेक्टिव बनता है कि कौन सा दृश्य भाग में दिखाई पड़ता है, मतलब किस श्रेणी को हम आंख से देख सकते हैं। दोस्तों ये 5 नंबर के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और इसके श्रेणी का वर्णन करें। उसके बाद हमारा लास्ट है लॉजिक गेट, यहाँ से हम लिखे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट। दोस्तों 90% से ज्यादा चांस है कि लॉजिक गेट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि बार बार यही हो रहा है, बहुत पहले 5 नंबर में पूछा था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, चाहे वो इसके बुलियन अलजेब्रा से बने। मान लीजिए कोई नॉट गेट दे दिया, बोलेगा नहीं ये किस गेट का बुलियन अलजेब्रा है, तो आपको वो पहचानना है। या फिगर दे दिया, ये फिगर किसका है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ना 2 ऑब्जेक्टिव भी आता है और 1 शॉर्ट आता है, तो 4 नंबर आपको यानी यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो अगर लॉजिक गेट का वीडियो आपको देखना है और पूरा याद करना है एक बार में, तो सिर्फ 5 मिनट का वीडियो हम बनाए हैं, जिसका लिंक आई बटन में है, इंडिया स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इतना क्वेश्चन को आपको हर हाल में तैयार कर लेना है एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। दोस्तों